प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरु देव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निजधाम के परम हंसों को, निजधाम के सत्पुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सब चेष्टा करते हैं। ये गदा भाई निमित्त बिन निरक्षर शब्द को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, ताकि आप जाग सकें, सच को पा सकें, सच की ओर तरफ चल सकें और अपने सच्चे घर पहुंच सकें। तो प्यारी सत्संग जी, मैं आज फिर आपके सामने एक काव्य लाया हूँ, जिसमें वैराग और प्रेम की बात करूँगा। अभी वैराग की तरफ चलूँगा और उसके बाद अगले सत्संग में आगे चलूँगा वैराग पर। तो जब तक आपको वैराग की भी पहचान नहीं होती, समझ नहीं आती, तो आगे जाना कठिन हो जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपने मीरा की कहानियाँ सुनी, राबिया की कहानियाँ सुनी, तुलसीदास जी की कहानियाँ सुनी, रविदास जी की कहानियाँ सुनी, बड़े प्रेमी संतों की बातें आपने सुनी। इसीलिए कबीर साहब, जिन्होंने सब कुछ अपनी वाणी में दिया, हर चीज़ समझाने की चेष्टा करी, पर संसार जाग ना पाया। संसार रूढ़िवादी चीज़ों में पड़ गया है। सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया दूर। आपकी सुरती माया जाल में फंस गई है, इसलिए दूरी है। ये दूरी पूर्ण सतगुरु के पाने से ही दूर हो सकती है। दूरी को कम करना है तो सतगुरु को पाना ही पड़ेगा। दूरी पास से पास लानी है तो पूर्ण सतगुरु का संग करना ही पड़ेगा। सच्चे सतपुरुष का भेद पाना ही पड़ेगा। वैराग और प्रेम जगाना ही पड़ेगा। तो प्यारे सत्संग जी, मैंने पहले भी इसके ऊपर बोला है, आज फिर उसी के ऊपर आगे चल रहा हूँ उससे। तो मैं सतपुरुष जी से कह रहा हूँ, सतपुरुष निजधाम के चरण कमलों पर प्यार। सच्चे लोग चौथा लोक है प्यारे सत्संग जी। ये तीन लोक में सच कुछ भी नहीं, ये झूठा सब संसार है, ये माया जाल है, इसकी तुम पहचान नहीं कर रहे। इसलिए सच्चा लोग अमरपुर है, बेगमपुर है, उसकी पहचान करो और सतपुरुष को जानो। तो सतपुरुष निजधाम के चरण कमलों पर प्यारो, धरे वह नाम सतगुरु, निज सुरती ध्यान रे। ये आपके सामने बैठा है निजधाम का पूर्ण सतगुरु। तो वो कह रहा है, मैं सतपुरुष के चरणों में अपना सर निभाता हूँ, अपनी सुरती ध्यान से उनके आगे प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए आगे कहते हैं क्या करता है। वह ही पार लगावन हार प्यारो, वह ही करावे बहुजल पार। वह ही पार लगावन हार प्यारो, वही पार लगाते हैं। उनकी कृपा हो जाए तो तुम उनके घर पहुंच जाओ। जिसका ग्रह तिस दियो ताला, चाबी संसुन सो पाई। अनेक उपाय खुल नहीं पाए, बिन सतगुरु शरण आई। जिसका वो घर है उसी ने चाबी लगाई है ताले, और चाबी दे दी संतों के हाथ में।
जिसके हाथ में चाबी है वही ताले को खोलेगा, और कैसे कोई खोलेगा? और जो खोलेगा वो चोर कहलाएगा। अगर वही खोलेगा जिसको चाबी मिली है, तो ये आपके सामने बैठा है जिसको निजदाम का ताला खोलने की चाबी मिली है। आओ चले निजदाम, सच्चे घर सच्चे पिता से मिला दूँ आपको, पर तुम जागना नहीं चाहते, क्या करो? वही पार लगावन हार प्यारो, वही करावे बहु पार रे, जीवत ही सुख दुख जाल छूटा प्यार। इस दुनिया में जीवत ही अपना ये जाल जो है सुख दुख का, इसको तजो तजो भरम भजो पार ब्रह्म, नानक के सच्चे धर्म। बस एक छोटा सा काम करना है, सतगुरु के आगे सर झुकाना है, दात को पाना है। बस उसी वही चाबी है, वही कुंजी है, उस ताले को खोलना और अंदर दाखिल हो जाना है। और क्या करना है? जिसका ग्रहतिस दियो ताला, चाबी संतन सो पाई, अनेक उपाय खुद नहीं पाए, बिन सतगुरु शरण आए। तुम जितना मर्जी ऐसे जोर लगाओगे, नहीं खुलेगा ये ताला। जब तक पूर्ण सतगुरु नहीं मिलेगा, ताला नहीं मिलेगा। अब 84 का संग छूटा प्यारा। जब महाचेतन कहता है जीवत ही सुख दुख जाल छूटा प्यारो, सुरती महाचेतन का संग पाया जान रे। जो शब्द सतगुरु देता है, उस शब्द में सतपुरुष का वासा होता है, और सतपुरुष से ही वो दात मिलती है। इस पूरे ब्रह्मांड में एक भी और नहीं संत कह सकता, गुरुआ कह सकता, सतगुरु कह सकता कि मैंने दात सतपुरुष से पाई है, स्वाय इस गधे भाई की। इस गधे भाई ने सतपुरुष से कई खेल खेले, उनके संग निजदाम गया, उनके संग से शास्त्र सार में गया, जहाँ मुझे कोरा पत्थर मिला कि भाई तुम्हारा लेखा खत्म। ओंकार भगवान ने पत्थर दिया, तुम्हारा काल के चक्कर से तुम आजाद। ये कोरा पत्थर वहां से मिलता है, वहां से मिले तो फिर ही बात बनती है। इस तरह तुम कोरा पत्थर किसी को भेजते हो, बहुत से साधक भी देखे मैंने, वो भेजते हैं संतों को, लेकिन अभी तुम खाली हुए नहीं, तो कोरा पत्थर कैसे बने? खाली होना। इसलिए दूसरा तुम्हें कोई दे। ओंकार भगवान ने तन और मन दिया है, जब उसके तन मन की कोई चाह न रही तो वो कोरा पत्थर देता है। और आज तक किसी और ने नहीं कहा मुझे कोरा पत्थर मिला, सिवाय इस गधे भाई की। कबीर साहब ने भी कहीं नहीं लिखा कि मुझे ओंकार भगवान से कोरा पत्थर मिला। मिलना क्योंकि इन तीन लोगों के राजा ओंकार भगवान, ये उनसे जब आपका जन्म मरण छूटेगा तो उससे कोरा पत्थर मिलता है। अगर मुझे मिला तो बाकियों को भी मिलना चाहिए। अकेले के लिए थोड़ा बना है, और वो भी सतपुरुष के संग, जो चौथे लोक के मालिक हैं, उनकी प्रेजेंस में मुझे कोरा पत्थर मिला। और मुझे मीनिंग नहीं पता था, सतपुरुष ने ही मीनिंग समझाया इस कोरे पत्थर का क्या मीनिंग है। देखा, इतनी महान हस्ती सतपुरुष, जिनके ओंकार भगवान पांचवें बेटे हैं, इस दास को कोरा पत्थर दिया। जन्म मरण का लेखा छूटा हुआ, निजदाम का, सुरती धारा का ये छोटा सा दास रे, ये छोटा सा दास उस धारा में बहने लगा कोरे पत्थर के बाद। इसलिए अब 84 का संग छूटा प्यारो, सतगुरु में साईबन दिया दीदार रे। देखा, अब सुरती का संग, अब 84 का संग छूटा प्यारो, 84 लाख जोनी का संग इस दास का छूट गया।
और साहिबन का चेतन सुरती का संग मिला। चेतन सुरती का संग कैसे मिला? उन्होंने दात दी अपनी, जिसका 2 बार दी। एक को सार शब्द कहते हैं, एक को सूरत शब्द कहते हैं। पहले सार शब्द दिया, फिर सूरत शब्द दिया। दोनों ही उनकी चेतना से आए। वो चेतना से बोलते हैं, और चेतना से जो है महाचेतना से चेतन होती है सुरती, और फिर वो पूरी बात समझ लेती। मेरे से सत्पुरुष जो बात करते हैं मुझे समझ आती। जो ओंकार भगवान कहते हैं वो समझ आ जाती है। जो योगेश्वर कहते हैं वो समझ आती है। जो ओशो जी ने कही वो मुझे सबकी समझ आती। इसलिए प्यारी सत्संग जी, अब 84 का संग छूटा प्यारो, सतगुरु में साहिबन दिया दीदार रे। सतगुरु में साहिबन दिया दीदार रे। कैसे दिया? कि सतपुरुष ने पहले जो खेल रचे, मेरे सतगुरु रांझड़ी वालों का रूप धारण किया। और मैं तो कुदरती बात है, मैं तो उनको सतगुरु ही समझ रहा था। और जब मैं जहाँ पर वो होते थे, मैं सत्संग में जाता था, समय लेके उनसे पहले बात करता था। तो मैं तो उनसे बात करता था, जबकि खेल तो सतपुरुष करता था। तो वो बेचारे हैरान हो जाते थे, कोई उत्तर नहीं दे पाते थे, क्योंकि वो रूप सतपुरुष धारते थे। देखा, ये देते थे पैगाम कि तेरा सतगुरु पूर्ण है। ये संदेश देते थे तेरा सतगुरु पूर्ण है, उसका रूप मैंने धारा। ये पैगाम था। इसलिए मेरे सतगुरु भी पूर्ण है इस ब्रह्मांड में, किसी से कम नहीं है। मैं उनका दास, मैं उनका शिष्य हूं, लेकिन सतपुरुष का प्यारा हूं। वो ना सतपुरुष के दर्शन पा सके, इस गधे भाई ने बेभा दर्शन पाए। बस ये पता नहीं क्यों मेरे पे कृपा करी सतपुरुष ने, मैं नहीं जानता। और गिनती से बाहर उनके दर्शन किए। निज धाम में भी बहुत दर्शन किए। पहले उनसे मिलता था, फिर बाद में हंसों से, परमहंसों से मेरी बातचीत होती थी। ओशो जी भी वहीं पर है, निजधाम में मेरे साथ गए, और बिल्कुल वो भी निजधाम के परमहंस हैं। वो अब छोटे नहीं रहे, वो परमहंस हैं, बहुत बड़े बने क्योंकि उनके पास वो गुण थे, बड़े गुणवान। बड़ी मेहनत की उन्होंने भी, संसार को बहुत कुछ देने की चेष्टा की और दिया। ये दास भी आपको बहुत कुछ दे रहा है। हर सत्संग में नया लिख के लाता हूँ आपके लिए। भजनों की किताब भी है, उससे भी हृदय के बारे में जो है भजन है वो आज आपको दूंगा। अब 84 का संग छूटा प्यारो, सतगुरु में साहिबन दिया दीदार रे। सतगुरु रूप धारण किया सतपुरुष ने, और मुझे दीदार दिया। ले, ये तेरे सतगुरु। और फिर मेरे साथ ब्रह्मांड में कई खेल खेले। आओ आगे चलते हैं। सार नाम सूरत नाम की दात पाई प्यारो, 3 लोक का बंधन टूटा जब में। 3 लोक का मेरा नाता टूट गया। अब सिर्फ यहाँ काम करता हूँ, काम करने आया हूँ। काम कितनी देर रखते हैं कोई नहीं जानता। 100 साल भी हो सकता है, 500 साल भी हो सकते हैं, 700 साल भी हो सकते हैं, 900 साल भी हो सकते हैं, और चंद दिन भी हो सकते हैं। ये उनकी मर्जी है, हमारे संतों की कोई मर्जी नहीं होती। तेरा भाणा मीठा लागे, जिस हाल में राखे उस हाल में मजा है। बाबा नानक कहते हैं तेरा भाणा मीठा लागे, जो तुझ भावे साई पलिका। तू सदा, उन्होंने निरंकार भगवान को कहा, तू सदा सलामत निरंकार।
उनकी मैक्सिमम भक्ति ओंकार भगवान की है, लेकिन उनकी एंडिंग भक्ति निजधाम की है, सतपुरुष की है। उसके भी उन्होंने दोहे लिखे हैं। 8 हटा की अटारी मजारा देखा पुरुष नहीं आ रहा। 8वें चक्कर में सतपुरुष को देखा, ये उन्हीं का काव्य है, बहुत बड़ा। तो प्यारी सत्संग जी, सार नाम सुरत नाम की दात पाई प्यारो, 3 लोक का बंधन टूटा जाना। 3 लोक का मेरा बंधन नहीं, अब मैं 3 लोक का नहीं, 3 लोक में मैं जगाने आया हुआ, जिसमें ओंकार भगवान भी सहायक हैं, योगेश्वर जो है 7 योगेश्वर भी मेरा साथ दे रहे हैं, 3 देवता शिव महेश्वर ब्रह्मा भी मेरा साथ देते हैं, 33 करोड़ देवी देवता भी मेरा साथ देते हैं। मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, सबसे दोस्ती है, सबसे प्रेम लगाओ। सार नाम सुरत नाम की दात पाई प्यारो, 3 लोक का बंधन टूटा जान रे, निरलंब राम के दर्शन पाए प्यारो। सतपुरुष को निरालंब राम बोलते हैं, राम नहीं बोलते, निरालंब राम बोलते हैं। उनका नाम निरालंब राम है। के दर्शन पाए प्यारो, ब्रह्मांड में कई खेल रचाए रे, बड़े खेल खेले उन्होंने मेरे साथ, और मैंने आपको सुनाए हुए भी। और ज्यादातर जो खेल खेले तो वो सतगुरु के रूप में उन्होंने खेल खेले। श्वासा में सुरती शब्द नाम लिया प्यारो, ये जो सार नाम और सुरत नाम का सिमरन श्वासा से किया जाता है, इसका मुख से, तालु से, कंठ से, जीवा से कोई लेन देन नहीं। इसको सुरती श्वासा से सिमरन है करना। सुरती शब्द और श्वासा 3 जब एक हों तो 3 लोक से पार रहे। जब ये 3 एक बनते हैं तो 3 लोक से पार हो जाते। आगे गंगाई 3 मिल त्रय धारा बने, आगे गंगाई 2 से धारा नहीं बनती, 3 से बनती है। सतगुरु, साधक और सतपुरुष 3 के मिलने से त्रयधारा बने, आगे गंगाई, बस फिर एक हो जाते हैं। तीनों में कोई फर्क नहीं रहता, एक में खो जाते हैं। इसीलिए तो कहा सतगुरु सतपुरुष के तद्रूप रे। जब मेरे सतगुरु का रूप धारण सतपुरुष ने किया तो क्या मतलब हुआ कि वो सतगुरु सतपुरुष के तद्रूप ही होते हैं। इसलिए मेरे सतगुरु ये दास ही पूरे ब्रह्मांड में इस समय 2 संत हैं और कोई भी नहीं, और सारे काल के दायरे के पूरे संसार में घूम रहे हैं, एक भी और नहीं है, स्वायन 2। श्वासा में सुरती शब्द नाम लिया प्यारो, जब सच्चे घर पिता की पहचान हुई जान। सच्चे पिता की पहचान जब हुई, उनसे मेल हुआ, फिर उन्होंने मुझे दात दी। ये खेल से पहले की बात, दात पहले मिली, उसके बाद उन्होंने खेल खेले। अब अंदर सच्चा नाम है केवल, रह गया प्यारो पशु की रीति गई, हंसा रूप पाया। जब तक ना दात को पाओगे तो पशु समान ही है मनुष्य। फर्क तो तभी होता है पशु का और मनुष्य का जब तुम्हें दात मिले, नहीं तो सारी वृत्ति पशुओं वाली है। वही खाना पीना सोना, सोना और सोना, कमाना, खाना पीना और सोना, यही तो पशु करते हैं। वो कमाते नहीं, उनका जरिया मनुष्य है।
कोई पालता है तो खिलाता है, कोई इसी तरह से उनको डालता है, तो बेचारे डिपेंडेंट हैं, खाते हैं। इसीलिए कहा क्यों भटकता फिर रहा तू तलाशे यार में, रास्ता शारक से है दिल भर को पाने के लिए। शाह रागी सुषमना को बोलते हैं। इससे जब भक्ति करोगे, श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास न कोई, क्या जाने कि श्वास में आवन होए न। इसलिए सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया तो बस तुमने सारी सुरती संसार को दे दी, माया को दे दी, काम क्रोध लोभ मोह में दे दी, तो फिर मुक्ति कैसे पाओगे? ये तो पॉलिटिक्स है, तुम पॉलिटिक्स छोड़ो। पॉलिटिक्स से कोई पार नहीं होता, पॉलिटिक्स से तुम्हें लाभ हानियां होती हैं, पार नहीं होते, कोई भी नहीं होता। पॉलिटिक्स में झूठ बोले और झूठ से कोई पार नहीं होता। पॉलिटिक्स में रह के कोई झूठ नहीं छोड़ सकता। वो तो पल पल झूठ मारते हैं, बड़ा मारते हैं, मैंने खुद देखा, उनको बहुत झूठ मारते थे। उनकी एक बात में भी झूठ होता था। अगर एक शब्द बोलते हैं तो अंदर से झूठ होता, तो बाहर जो निकालते थे, अंदर अगर झूठ है तो बाहर जो शब्द निकाला उसमें झूठ साथ है। बच्चे ने टॉयलेट करी, माँ ने गोद में लिया था, माँ का भी वस्त्र गंदा हो गया। अब जब तक उसे धोएगी नहीं तो गंदा रहेगा। इसी तरह से जब तुम बोलते हो, बोलते कुछ हो और अंदर कुछ रख देते हो, बस वो झूठ हो गया। तुमने अपने तरफ से बाहर जो बोला, अपनी तरफ से सच बोला, लेकिन जो तुमने अंदर छुपाया, सच तो अंदर रह गया, बाहर तो झूठ आया। मीन छिलका तुम दूसरे को खाने के लिए दे रहे हो, सेब के जो अंदर का गुदा है फेंक रहे हो, वो फेंक रहे हो, छुपा रहे हो, और छिलका खाने के लिए दे रहे हो। जैसे केले का छिलका दे रहे हो तो अंदर का गुदा तुम फेंक रहे हो। ये है झूठ। कुछ बताना कुछ छुपाना झूठ है। नहीं, कुछ नहीं छुपाना, भक्ति में कुछ नहीं छुपाना। जैसे का अंदर उठे वैसा बाहर निकालना, उसके लिए कितनी भी हानि हो उसे बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं आपको समझाने का काम करता हूँ। अभी आ रहा हूँ आगे, घबराना नहीं। श्वासा में सुरती शब्द नाम लिया प्यारो, जब सच्चे घर पिता की पहचान हुई जान रहे। तो मैं श्वास श्वास पर फिर नाम लेता है आदमी, जब सच्चे पिता की पहचान हो जाती है। सच्चे पिता ओंकार नहीं है, सतपुरुष है, निज धाम के हैं। याद रखना, ओंकार भगवान मन है, मन मन मन, उसके अतिरिक्त कुछ और नहीं। इनका सुरती से कोई लेन देन नहीं, इनका आत्मा से, क्योंकि आत्मा में मन भी शामिल है, जिसमें आत्मा भी जाती है, लेकिन सुरती भी। इसलिए आत्मा का वो हिस्सा जिसमें मन है उनका है, और जिसमें सुरती है वो निजनाम चौथे घर सतपुरुष का अंश है। इसलिए समझने की चेष्टा करो मेरे सत्संगों को। श्वासा में सुरती शब्द नाम लिया प्यारो, जब सच्चे घर पिता की पहचान हुई जाने। सच्चे घर की पिता की हुई पहचान तो ये सतगुरु से ही होगी, ना तुम्हें खुद कैसे होगी। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। सतगुरु गुंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के लिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। सतगुरु मेरा सूरमा, कसकर मारा बान, बान अकेला रह गया, पाया पद निर्वाण। ये सार शब्द बान है। इसी से तुम अपने सच्चे घर जाओगे, और कोई ढंग नहीं, कोई रास्ता नहीं। मानुष तन में आना प्यारो, जननी को कष्ट पे कष्ट दिया जाने। यहां से मैं शुरू हुआ हूं आगे। मानुष तन में आना प्यारो, जननी को कष्ट पे कष्ट दिया जाने। माता को बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी तकलीफ होती है बच्चे को जन्म देते समय।
बड़ा कष्ट सहती है, और मत समझना बच्चा कष्ट नहीं सहता, वो भी कष्ट सहता है, उसे पूरा जोर लगाना पड़ता है, बाहर आने की चेष्टा कर रहा है, इसलिए दोनों को बड़ी तकलीफ होती। पूर्ण मोक्ष की दात पाई सतगुरु सुन प्यारो, सच्चे जागरण की अवस्था पाई है। देखा, जागरण तब होगा जब सच्ची दात होगी। जागरण लाना है, अपने आप को जगाना है, इस अवस्था से पार होना है। गर्भ में कोल कराल करते हो, मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें कभी न भूलूंगा, अंदर पहचान है, सत्पुरुष की पहचान है, और उसे तुम फरियाद करते मुझे बाहर करो, ये अंधेरी कोठरी से मुझे बाहर निकालो, यहाँ बड़ा अंधेरा है, वहीं स्वर्ग और वहीं नरक। ये पहचान है गर्भ की, जहाँ स्वर्ग भी है और नरक भी। बड़े मजे से सोते हो, 20-22 घंटे तो सोते हो, 2-1 घंटे या 3 घंटे तुम जागते हो, और वो तुम दुखी हो जाते हो अंधेरा देख, क्योंकि अंदर से आत्मा तो चेतन है, तन से नहीं, आत्मा से तुम चेतन हो। आत्मा घटती बढ़ती नहीं, आत्मा कम ज्यादा होती नहीं, आत्मा एक सी चेतन रहती है, अंदर भी चेतन है। बच्चे बनो, जवान बनो या बूढ़े बनो, आत्मा सदा चेतन रहती है। काश तुम ने दात पाई हो। वो माँ जिसने इस सार शब्द सूरत शब्द की दात पाई है, वो कभी बच्चा नहीं कहता, वो पूर्ण शांति से बाहर आता है, वो पूर्ण आनंद से बाहर आता है। वो स्वर्ग में है जिसने दात पाई माँ के साथ साथ सुरती में ही पानी। आत्मा को दात मिल गई तो वो तो गर्भ से ही साधक बन गया। इतना लाभ है, जो माँ ये दीक्षा पाती है गर्भवती माँ, उसको बड़ा लाभ। और जिसने पहले पाई हो और फिर बच्चा हो, उसका तो कमाल ही कमाल। क्या करूं, बहुत समझाता हूं, आप कहाँ समझ। पूर्ण मोक्ष की दात पाई सतगुरु सुप्यारो, सच्चे जागरण की अवस्था पाई रे। अब जागना होता है, इसको जागरण कहते हैं। आत्मा चेतन हो जाए तो जागरण, चाहे गर्भ में हो चाहे बाहर, अंदर बाहर एक हो जा। न सुख हाल में मजा है न दुख हाल में मजा है, जिस हाल में तू राखे उस हाल में मजा है। गर्भ में भी जब शब्द पाया तो वहां मजा है, शब्द पाने के बाद मजा है। माँ ने शब्द पाया, बच्चे ने पाया, माँ ने जो खाया बच्चे ने खाया, माँ ने जो पिया बच्चे ने पिया। तो माँ ने शब्द पाया तो दात पाई बच्चे ने। फिर बाद में सदगुरु सिर्फ याद दिलाता है, बाहर आ गया तो भूल गया, फिर सतगुरु से मिलना पड़ता है और फिर उसे याद आता है। देखा, खुद की सतगुरु सतपुरुष की प्यारो, हुई सच्ची पहचान दे। 3 की पहचान करनी, अपनी करनी है, सतगुरु और सतपुरुष की। शब्द पाया सतगुरु, शब्द में कौन, सतपुरुष। सतपुरुष की शब्द से पहचान होती है, और जब सतगुरु ने पाया तो सतगुरु की पहचान होती है। बच्चे ने पाया तो बच्चे की पहचान है, जिसने शब्द पाया उसी की सच्ची पहचान। देखा, खुद ही सतपुरुष की प्यारो, खुद ही सतगुरु सतपुरुष की प्यारो, हुई सच्ची पहचान रे। मानुष तन अनमोल प्यार, ये मानुष जन्म अनमोल है, होवत न बारंबार। जो फल पाके बोए गिरे बहु न लागे डार। बाबा, जो सेब जमीन पर गिर गया अब दरख्त पे नहीं लगे। इसीलिए मनुष्य तन जो है, इसमें आत्मा सदा अमर है, वो कभी पुरानी नहीं होती। जानवरों में भी आत्मा है, कीड़े पतंगों में भी आत्मा है। छोटे से छोटा कीड़ा जो तुम्हें दिखाई भी नहीं देता, उसमें भी उतनी ही आत्मा है जितनी हाथी में।
आत्मा छोटी बड़ी नहीं, ये तुम्हारा शरीर छोटा बड़ा हो सकता है, आत्मा एक जैसी। सब में आत्मा एक समान प्यार, कम या ज्यादा मत जान रे। श्रुति फंसी संसार में, तासे पड़ गया दूर रे, तासे तुम्हारी दूरी है। संसार में तुमने माया मोह के जाल में अपने को डाल दिया, उसी से सब बंधन। जिन जिन इस वेद को पा लिया प्यारो, जन्म मरण से नाता टूटा जान रे। जिन्होंने इस वेद को समझ लिया, सतगुरु से दात को पा ली, वो अब अमर हो। देखो मैं आपके सामने बोला ना, 4 बार मेरी इस बॉडी से डेथ हो चुकी है, और फिर मैं इसी बॉडी में आ जाता और आपके सामने बैठ के सत्संग दे रहा हूं। दे इंद्रियां मन मान प्यार, ये दे जो है और इसमें जो इंद्रियां हैं, 4 कर्म इंद्रियां, 4 ज्ञान, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां, 14 ये इंद्रियां हैं। और फिर मन सुषुम्ना के बीच में बैठा है। सुषुम्ना मद बसे निरंजन, मुदा 10वां द्वारा, ताके ऊपर मकर तार है, चढ़ो तुम्हारा। देखा, बिन शब्द तुम प्यारी सत्संग जी आज्ञा चक्कर में ही नहीं जा सकते। लाख यत्न करो तुम आज्ञा चक्कर में नहीं जा पाओगे। तुम शास्त्र सार में जाओगे लेकिन आज्ञा चक्कर में नहीं जा सकते। देखो 7वें चक्कर में तुम जा सकते हो, काल के दायरे के लोग 7वें चक्कर में कुंडलिनी से चले जाते, लेकिन सुषुम्ना नहीं खोल सकते। तुम श्वासा भी लेते हो लेकिन बिन शब्द बात बने नहीं, कोई कोटन करे उपाय। ओशो ने दी है विधि, ओशो जी ने दी है विधियां, श्वासा की विधि, लेकिन शब्द ना होने से सुषुम्ना खुलती नहीं, सुषुम्ना सम होती नहीं। ये शब्द से सुषुम्ना सम होती है। जिसके पास ये दात है, मेरी 24 घंटे सुषुम्ना सम रहती है। दोनों ईडा और पिंगला एक साथ चलती रहती, इसका नाम है सम होना। जब दोनों खुल जाएं और एक साथ चले, और 24 घंटे मैंने कहा रात दिन मेरी खुली रहती है, कोई और नहीं ब्रह्मांड में कह सकता मेरी सुषुम्ना हर समय खुली। मैं हर समय सिमरन में रहता हूँ। 8 पैर आराधिए ना लइए न रखना चाहिए, बाबा नानक ने बोला। तुम 8 पैर सिमरन कर सकते। दे इंद्रियां मन मान प्यारो, पल में छूटे जान रे। मन का अहंकार गया प्यार, इस शब्द से मन का अहंकार चला जाता है, वो बंद है। फिर अहंकार तुम्हारे में कोई काम ही नहीं करता। अहंकार का काम खत्म हो गया। अगर सुषुम्ना सम है, बात कर रहे हो, तुम कभी अहंकार में नहीं हो। ये निशानी, जब तुम बात कर रहे हो, किसी को उत्तर दे रहे हो, तो देखो तुम्हारी अगर सुषुम्ना सम है तो तुम चाह कर भी झूठ नहीं बोल सको, नहीं झूठ बोल सको, फिर सच्ची बात है। मन का अहंकार गया प्यारो, सुरती निरति का भेद जान रे। अंदर आत्म से प्यारो, आत्मवान हुआ जान रे। देखा, अंदर से तुम आत्म से आत्मवान हो गए, आत्म की पहचान होगी, मीन्स हंसा रूप हो गए। आत्म की पहचान का मतलब है आत्मा विजाती है जिसमें मन और मान है, इसलिए तुम हंसा रूप हो। सुरति और निरति के योग से तुम हंस हो। तुम्हारा मन मान से लेन देन नहीं है, इसलिए आत्मा नहीं कहते उसको, उसे हंसा कहते हैं। जब तक तुम दीक्षित नहीं हो, तुम आत्मा को होगे। जिस समय तुम दीक्षित होगे तब तुम हंसा रूप बनेंगे। तुम्हारे अंदर से विजाति निकल गई, मन मान चला गया, अब तुम सुरतिवान हो। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा काम है आपको समझाना। आगे आप चलो ना चलो, मैं क्या कर सकता। आत्मवान हुआ जान रहे, आत्म शुद्ध महाचेतन का प्यारो।
आत्म जो है शुद्ध महाचेतन का प्यारो वैनाम शब्द शुद्ध महान चेतना विराजमान है। वैनाम शब्द तुम्हारी शुद्ध चेतना जो तुम्हें दीक्षा में मिलती है वो शुद्ध चेतना है जो तुम्हें मनुष्य से हंसा बनाती है, जो तुम्हें मन मान से हंसा रूप दे जाती है। वैनाम शब्द से प्यारो अंदर सब चेतन हुआ जाना, सब चेतन हो जाए, अंदर बाहर एक हो जाओ, अब कोई फर्क नहीं रहा उसमें। जब आत्मा चेतन होगी हंसा रूप में, अंदर बाहर एक हो जाओ, अब बाहर भी वो दिखाई देगा, अंदर भी वही दिखाई। पर्दा हट गया, उस भ्रम का पर्दा हट गया, अंदर खुले कवाड़ रे, अब दोनों एकमिक हो गए। कौन एक और कौन दो, तीन भी तीन से एक हुआ जाना। साधक सतगुरु और शब्द तीन से एक होना, क्योंकि तीन शब्द क्या सतपुरुष, तुम आप सतगुरु और सतपुरुष तीन मिलित रह धारा बनी आगे गंगाए, तीन हुए तो मैं आगे आगे आपके पास। क्या कहती है आत्मा? अब आत्मा बात कर रही है, आत्मा हंसा बात कर रहा है आत्मा से, कहता है मैं कान आंख नहीं प्यारो, तुम मुझे कान ना समझो, आंख ना समझो, मैं तो सुनने देखने वाला रे। ये आत्मा ही सारा कुछ देखती और सुनती है। आंख तुम्हारी में कौन सी ज्योति है, नहीं तो अंधे हो जाते। इसीलिए कहा जागो, मन को हटाओ और उस आंख में अपने सतपुरुष को बिठाओ। वाणी में मन को हटाओ, उस वाणी में सतपुरुष को बिठाओ। चाल में, टांगों में, बाजुओं में काल को हटाओ, सतपुरुष को बिठाओ। कभी किसी पर हाथ नहीं उठेगा, कभी टांग किसी पर नहीं उठेगी, चेतन हो गया। इसलिए मैं कान आंख नहीं प्यारो, मैं तो सुनने देखने वाला रे, मैं ही सुनता हूँ। सतपुरुष कहते हैं मैं ही देखता हूँ। मन गया, उससे पहले मन देख रहा था, आंखें लाल कर करके देखते हो, मुंह से तुम्हारी जग गिरती है, हाथ मुट्ठियां बांध लेते हो, टांगे टेंस हो जाती है, मन। लेकिन जब ये चला जाएगा मन, तुम बड़ी शांति से बातचीत करोगे, तुम बड़ी नम्रता से दूसरे के साथ पेश आओगे, तुम्हारी वाणी में सत्य होगा, तुम्हारे अंदर सत्य, तुम्हारे बाहर सत्य, तुम्हारे अंदर प्रेम की धारा, तुम्हारे बाहर प्रेम की धारा, तुम अंदर आनंद में ही और बाहर भी आनंद फेंक रहे हो दूसरे की ओर, तभी ये गाड़ी चलती। मैं नाश का तन भी नहीं प्यारो, तो आत्मा क्या कहती है? मैं, मतलब हंसा कहता है मैं नाश का भी नहीं हूं, तन भी नहीं प्यारो। मैं नाश का तन से सुगंध स्पर्श पाता है, ये जरिए है, नाक से सुगंध पाता, नहीं तो और कुछ नहीं मेरा तन। तन से मैं क्या का स्पर्श, इसलिए कहा पाता हूं, क्या पाता हूं? सुगंध स्पर्श पाता है, नाक से सुगंध लेता हूं और हाथों से, पांव से, तन से स्पर्श होता है। वैनाम शब्द ही प्यारो, सार शब्द सुरत शब्द सब चेतन करता जाना। कौन चेतना करता है? आंख भी चेतन, 14 इंद्रियां तुम्हारी चेतन हो जाती, फिर तुम विकार में नहीं जा पाओगे, फिर तुम किसी को दुखी नहीं करोगे, फिर तुम किसी को छेड़ोगे नहीं, तुम बड़े शांत पास से गुजर जाओ। लेकिन ये अवस्था
तभी मिलेगी जब दात पाइए। वह नाम शब्द ही प्यारो, सार शब्द सुरत शब्द सब चेतन करता जान रे, बिन वह नाम शब्द प्यारो, आत्म कभी भी चेतन होती मत जान। कभी बिन सतगुरु कोई बाचे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। बिन सतगुरु आत्म से हंसा नहीं, तुम कोटन करो उपाय। तुम लाख बत्तियां जलाओ, तुम लाख दीवे जलाओ, तुम लाख मूर्तियों के आगे मत्थे टेको, तुम लाख टीके लगाओ, तुम लाख चंदन माथे पर टपकाओ, भगवे कपड़े पहनो, कुछ होने वाला नहीं। अंदर से सफाई करने, अंदर सफा, फिर साहिब क्यों खफा। अंदर साफ कर, दिल का हुजड़ा, दिल का नहीं सुरती का हुजड़ा साफ कर। जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए एक सुरती लाख तमन्नाएं, उससे ज्यादा फिर हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। सुरती में बिठाना है, दिल का हुजरा नहीं, वो मन है, मान है, वो भक्ति नहीं। तभी तो कहा कि लिखने वाले सोए थे तो तुमको सोया हुआ ही बनाएंगे ना, और क्या बनाएंगे। ये गधा भाई आया है एक न्यारा संत संसार में, एक एक चीज ताजी लिखता हूं, ताजा दम तुम्हें देता हूं। आज जितना होगा आज बोलूंगा, जितना आगे लिख देता, पर जो जिसका नंबर 1 होता है उसको 1 पे बोलता हूँ, जिसका 2 है 2 पे बोलता हूँ। अब सेकंड पेज बोल रहा हूँ, फर्स्ट बोल दिया, लेकिन जब तक तुम जागोगे नहीं, क्या वेरे और वैराग जान पाओगे। सुना दूंगा, आज टाइम ज़्यादा ले लूँगा, कोई परेशानी नहीं। जितनी घड़ी चलेगी, जितना सत्संग पिक कर लेगा मोबाइल चलाऊंगा। ये सब दोनों पाने से प्यारो, विरे विराग प्रेम सत आनंद आता जाने। देखो विरे विराग कहाँ आया, इसका स्थान आया जब तुम साफ होगे। ऐसे नहीं तुम कहते हो अब, तभी तो मैंने कहा ओशो जी ने यत्न किया पर दात न थी, कुछ ना मिला लोगों को। बड़े ऋषि मुनि आए, कुछ न दे पाए, बरमा के चले। इसलिए पूर्ण संत के आने से झगड़ा खत्म हो गया। पर तुम्हें मेरी पहचान तब आ जाएगी, वही है ना, पूर्ण संत जब आता है तो वो चला जाता है तो समझ आती है, जीवित उसकी समझ ही नहीं आती। हम कहते हैं जीवित मरिए बहुत जल्द रहिए, जीवित ही निज धाम जाओ। मैं जीवित ही निज धाम गया हूं ना, यात्राएं की, सबसे मिला, परमहंसों से मिला, निज धाम में अमृत भी पिया वहां मीरा जी के हाथ से। देखो पहुंची है तो दर्शन करें। रविदास जी वहां पहुंचे, बाबा नानक वहां पर है, कबीर साहब वहां है, बाबा बहुत है, पलटू जी हैं, दादू जी हैं। इसलिए महाचेतन सुरती ने प्यारो चेतन सुरती को दिए गीत मदर जान रे। क्या कहता है, मैं केवल पशवा आवे पशवा जाए प्यारो, जंगल जा चर आवे रे। क्या क्या कहानी है। ये शब्द धुन पाने से प्यारो, वीरे विराग प्रेम सत आनंद आता जान, इस शब्द से आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। वो सब बनावट, सार शब्द पाने से पहले आप कभी वैरागी नहीं बनो, आपका वैर नहीं जागेगा, आपके अंदर प्रेम नहीं आएगा। वैरे वैराग और प्रेम इस शब्द के बाद आता है, मैं समझाऊंगा, आ रहा। ये शब्द बिन पाने से प्यारो, ये शब्द पाने से प्यारो, वीरे वैराग प्रेम सत आनंद आता जान रे। भगत ज्ञानी ज्ञानवान प्यारो, भगत और ज्ञानी क्या हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है। भक्ति से शब्द आया ज्ञानवान, ज्ञानी था शब्द आया ज्ञानवान। बिन
विदेश शब्द पार न एक, इस शब्द के बिना एक भी पार नहीं होता। और शिवजी ब्रह्मांड मेरे पार नहीं ना। जिनको ये शब्द मिला चुपके से, सामने से, कैसे, कईयों के राज हम नहीं देते, क्या झगड़ा लेते। बाबा नानक ने ये शब्द पाया, रविदास जी ने ये शब्द पाया, दादू जी ने शब्द पाया, पलटू जी ने ये शब्द पाया, रामानंद जी ने कबीर सिंह से ये शब्द पाया। और निजधाम मैंने उनको, रामानंद जी को निजधाम देखा नहीं, मेरे ख्याल में वो मानसरोवर है, निजधाम में मैंने नहीं देखा। मैं ऐसे क्या कहूँ। भगत ज्ञानी ज्ञानवान प्यारो, जिन विदेश शब्द पार ना पाया, पार एक ना जान, बिन विदेश शब्द पार एक ना जान रे। विदेश शब्द के बिना कोई पार नहीं हो सकता, तुम लाख यत्न करो। विदेश शब्द मिलेगा, आत्मा जगेगी, आत्मवान हो जाओगे। हंसा रूप को पाने के बाद ही तुम निज घर जाओगे। हंसा रूप के बिना तुम निज घर नहीं जा सकते। मां चेतन ने प्यारो, चेतन सुरती को दिए गीत मदर जान। ये जो महाचेतन सतगुरु की है, बड़े मीठे मदर गीत देती। फिर लिखना होता है, फिर गाना शुरू होता है। उससे पहले धोखा ही धोखा, हर जा फरेबी जहां वाले। सच्ची जो राह बताए वह तेरा ही है द्वारा, नैया का मेरे सतगुरु बस तू ही है किनारा। ये भजन है, इस दास ने लिखा। बड़े भजन लिखे, बेभा भजन लिखे, अब भी बड़े लिखे। महाचेतन सुरती ने प्यारो, चेतन सुरती को दिए गीत मधुर जान रे। बस उनको गाने के लिए प्यारो हम हंसा जग में आए जान रे। आए तो थे जो संत निज धाम चले गए, वो आप लोग उनके गीत गाने के लिए, उनके गीतों को दोहराने के लिए हम आए थे। हम शराब पीने, जुआ खेलने, चरस पीने नहीं आए थे। हम बिन जाने प्रवचन करने नहीं आए थे। जिन जाना तिन रंग माना, बिन जाने क्या आराधी है, अंधा अंध कमावे। बिन जाने तुम गीत गा रहे हो, क्या गीत गा रहे हो, किसको सुना रहे हो। दुहागन सुहागन के गीत गाए कहां जचता है, सुहागन गाए तो जचता है। उसे पता है सुहाग क्या चीज है, वो उसके गीत गाती है। दुहागन गा के क्या कर ले। जिसको अभी पति का पता ठिकाना ही नहीं, वो उसकी उपमा क्या गाएगी, वो उसके ऊपर क्या लिखेगी। यही लिख सकती है, कल मुझको मिले, हाँ तो वह मेरे वैराग में चली, प्रेम तो ना पाए। बस उनकी गाने के लिए प्यारो हम हंसा जग में आए जाने। जिन्होंने पा लिया उन्होंने मधुर गीत लिखे, हम उन गीतों को गाने के लिए आए हैं। पर पहले दात को पाना है, स्वागन होना है, फिर गाना। अब एक बच्ची कुंवारी है तो वो टीका भी लगा ले, मांग भी भर ले, तो लोग उसे पागल ही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे। ये तो प्रथा तभी चलती है, ये काम तभी होता है जब आप सुहागन हो जाओ। जब सतगुरु के होगे तो फिर तुम सब कुछ ही पाओगे। फिर गुण गाओ, रज के गुण गाओ। कहां से हम सब आए प्यारो, किस काम को करने आए थे। हम कहां से आए, किस काम को करने आए। कहीं हम सब हंसा को जाना प्यारो, वही सच्चा देश हमारा। हमें कहाँ जाना है, कौन सा हमारा ठिकाना है, वही हमारा सच्चा देश प्यारो, उसकी कर पहचान। सतपुरुष को पाना प्यारो, प्रेम सत आनंद को पाना जान ले। सतपुरुष को पाया
प्रेम भी पाया, सत भी पा लिया, आनंद पा गए। सतगुरु के मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। सतगुरु के मिलने से सब पा लिया। बिन पाए बात बने नहीं, तुम कोटन करो पाए, कुछ नहीं मिलने वाला। तुम खामखा ऐसे नाचोगे, उस नाचने का क्या लाभ। ज्ञान ध्यान जागे साधना प्यार, जगाए साधना। ज्ञान और ध्यान जगाए साधना, वो तुम्हारे अंदर साधना ध्यान का ढंग सिखाएंगे। फिर सतगुरु की वाणी, उनके शब्द तुम्हें ध्यान लगाने में सहायता करेंगे। कुछ ना आते बाकी साधन, क्या कहता है, ज्ञान ध्यान योग साधना प्यारो, कुछ न आते काम रे, बिन सतगुरु बने न काम। सतगुरु के बिना ये कोई काम नहीं आता। इसीलिए कहा सतगुरु मूंगे सतगुरु मामे, सतगुरु के लिए दास, जीवो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखिए आस। सर झुकाने से सतगुरु के चरण में प्यारो, काम होता सब जान। सतगुरु के चरणों पर मीन्स मैं मिटाने के लिए, सत को पाने के लिए सर को झुकाना पड़ता प्यारो। फिर प्रेम रस अंदर बहता जान रहे, प्रेम की गंगा अंदर बहना शुरू हो जाएगी। तुमने वहां पर प्रणाम ही नहीं किया, तुमने अंदर अपने वो गंगा ले ली जो शिव जी की जटाओं से नीचे गिरती है ना। इसी तरह से सतगुरु के पांव से जो गंगा निकलती है वो निज धाम की है, वो दिखाई नहीं देती, वो बहती ही रहती है, क़यामत के समय भी बहती रहती है। लेकिन तुम तो उस समय शून्य में बिल्कुल गोले में होते हो, क्या करोगे। 4 अरब 32 करोड़ साल तुमने काटने हैं उस शून्य में हो, तब भी तुम भी मोक्ष नहीं पाना चाहते। तुम्हारी मर्जी, मैं क्या आपको कह सकता हूं, ये तुम्हारी मर्जी पर है, मेरे हाथ में कुछ नहीं। तुम्हारे कहने से बात बनेगी नहीं, तुम कोटन करो उपाय। अब मैं आपके सामने भजन लाने लगा हूं, वो मेरे का है। उसके बाद में कल अगले सत्संग में आपके साथ चलूंगा। जब तक ये बातें न बताता, सतगुरु की महिमा नहीं जानते, खुद की सफाई नहीं जानते, हंसा बनना नहीं जानते, तो क्या लाभ क्या होना। तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, मेरे प्राणों में तू समा गया। तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, मेरे प्राणों में तू समा गया। तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, मेरी हर नजर में तू ही तू, मेरी सुरती निरती में तू ही तू, मेरी हर नजर में तू ही तू, मेरी सुरती निरती में तू ही तू। तेरा दासापन मुझे भागे। जो सतगुरु होता है वो दासों का भी दास होता है प्यारे सत्संग जी, वो सतगुरु नहीं होता। मैं प्योर दास हूं। मेरी संगत से पूछ लो, जो छत पर मेरे कबूतर खाना खाने आते हैं उनसे पूछ के देख लो। सुबह वो खाना खा गए, मैंने उनकी सफाई सारी कर दी, बिल्कुल साफ सुथरा कर दी।
मेरी हर नजर में तू ही तू, मेरी सुरती नीति में तू ही तू, तेरा दासपन मोहे भा गया, मेरी प्यास और जगा गया, तेरा दासपन मोहे भा गया, मेरी प्यास और जगा गया, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, मेरे प्राणों में तू समा भी जा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा। मैंने जब से तुझको पाया है, मेरा हर कदम तेरा साया है, मैंने जब से तुझको पाया है, मेरा हर कदम तेरा साया है, मैं तेरे कदमों के साए को देख के चलता हूँ, मैं उनके बिना नहीं चलता, मतलब मैं सिमरन में तुम्हें साथ लेके चलता हूँ, मैं अकेला नहीं चलता, तुम साथ चलते हो, ये है वेरे वेरे में ऐसे जाना है, मैं उसको कैसे खो सकूं, मैं उसको कैसे खो सकूं, जो सूरत सबद में समाया है, मैं उसको कैसे खो सकूं, जो सूरत सबद में समाया है, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, मेरे प्राणों में तू समा गया, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा। तो विरैनी जो है अपने प्रीतम को अपनी आंखों में, अपने सुरती में, अपनी निरति में बसाती है, सुरती तुम्हारी हृदय में रहती, निरति श्वास श्वास में जान रे, तभी वीरे और विराग जागता प्यार, उस बिन धोखा जान। तू सारे जग से न्यारा है, बिन तेरे झूठ पसारा है, तू सारे जग से न्यारा है, बिन तेरे झूठ पसारा है, अरे सुरती में तू समाया है, अरे सुरती में तू समाया है, पल फूल भी संग लाया है, अरे सुरती में तू समाया है, अरे फूल में तू समाया है, हर रूह में तू समाया है, हर सुरती में तू समाया है, फल फूल भी संग लाया है, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, मेरे प्राणों में तू समा भी जा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा। तो इस अंतरे में कहते हैं तू सारे जग का से न्यारा है। कैसे न्यारा है? सारे तीन लोग परले तराई मिट जाएगा, और जो मिटता है वो भगवान थोड़ा होता है। जो मिट जाए और बने वो भगवान नहीं होता, वो कोई और होता है।
जो सदा एक सा रहता है वो चौथा लोक अमर लोक है, जो कभी घटता बढ़ता ही नहीं, एक सा रहता है। और यहां पर भी है, इसलिए सिर्फ सुन घट के खत्म हो जाएगा, जीरो बन जाएगा, बाल बन जाएगा, परंतु जो चेतन आत्मा है वो मौजूद रहेगी जैसे है। चेतना फल फूल भी लाती है, फूलों में भी किसकी सुगंध है? उसी प्यारे की। फलों में किसका रस है? उसी प्यारे का। चंदन में किसकी खुशबू है? उस प्यारे की। रे चंदन में देखो, तुलसी में देखो, फूलों में देखो, उसी का वास है प्यार। वो फल फूल में भी है, तुझ में भी है। वो जगह बता जहां मैं मौजूद नहीं। सतपुरुष कहते हैं वो जगह बता जहां मैं मौजूद नहीं। तुम सब संसार ने ओंकार भगवान को पकड़ लिया, तो जब ये पता चलता है कि ये सुन अभी फैल रहा है, तो जो गटे और बटे बड़े वो भगवान नहीं होता, वो सतपुरुष नहीं होता। इनको नाम दे देते हैं भगवान, कोई बुरी बात नहीं, परंतु वो सत्य नहीं होता। अब बढ़ रहा है, फिर ये घटना शुरू हो जाएगा, बॉल बन जाएगा, क़यामत आ जाएगी, तुम्हें इतना भी नहीं पता। इसलिए मेरी एक एक लाइन बिना समझाए तुम्हें कैसे समझ आएगी? संतों की जिन्होंने लिखी होती है वही समझाए तो पूरी समझ आती है। ऐसे कैसे समझ आए? रविंद्रनाथ अपनी किताब पढ़ रहे होते तो उठ के नाचना शुरू कर देते, क्योंकि उनको समझ आई ये क्या लिखा है। तुम उनकी किताब पढ़ोगे, एक बार भी नहीं नाचो। हाँ, ये दांत पाई तो तुम भी नाचोगे। वो किताब पढ़ के मैं भी नाचूं। मैंने पढ़ी और नाचा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जागो और जगाओ। तू सारे जग का वाली है, बिन तेरे सब कुछ खाली है। तू सारे जग का वाली है, बिन तेरे सब कुछ खाली है। अरे बीज में तू समाया है, अरे बीज में तू समाया है। फल फूल भी संग लाया है, हर बीज में तू समाया है। रंग रूप भी संग लाया है, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, तुझे क्या सुनाऊं। तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, मेरे प्राणों में तू समा भी जा। तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा। तो देखो इस अंतरे में क्या कह रहे हैं। कहते तू सारे जग का वाली है। सतपुरुष तो सारे जग का वाली ही नहीं, सतगुरु भी सारे जग का वाली है, दोनों मौजूद है। सतपुरुष और सतगुरु, बिन तेरे सब कुछ खाली है। सतगुरु ना हो तो सतपुरुष की पहचान कौन कराएगा? सतपुरुष की पहचान सतगुरु से होगी ना, तो दोनों के बिना जग खाली है। इसलिए लिखने वाला ही समझा सकता है, दूसरा नहीं समझा सकता। हर बीज में तू समाया है। देखो एक छोटा सा बीज, मैंने पहले पिछले सत्संग में बोला, उसमें पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी। फिर सीड बनेगा उसी पेड़ से, उसी फूल से। और रंग रूप भी संग लाया, हर चीज का रंग अपना है। संतरा देखो, भगवा कपड़ा पहने हुए। आम देखो, कहीं सब्ज है और कहीं लाली है। अमरूद देख लो, कहीं सब्ज है कहीं पीला रंग
मौजूद है। आम कहीं पीला है, कहीं लाल है, कहीं हरा है। प्यारे सत्संग जी हर रंग रूप साथ लाया। स्ट्रॉबेरी देख लो, क्या लाल रंग, क्या पिंक रंग निकाला है और उसको खाते हैं बड़े मजे से। इसी तरह से जिसने ये सब दिया है, ओंकार भगवान का रोल है, बिल्कुल है, लेकिन चेतन आत्मा का तो चौथे रूप का रोल है। सभी परिंदों में, पशुओं में, पौधों में, जीवों में आत्मा का वास है। इवन पत्थर में, सोने में, चांदी में, सब में आत्मा का वास है। ऐसा नहीं कि उसमें नहीं, उसमें भी आत्मा इतनी छोटी कि हर चीज में समाई। जैसे जितनी कोई चीज भारी है उतनी उसके अंदर एटम्स की, इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, पाइमजान की वाइब्रेशन बड़ी तेज है। अगर उनकी वाइब्रेशन है अंदर तो उसमें सत्पुरुष कैसे नहीं। कोई चीज संसार में ऐसी नहीं जिसमें तुम्हारा सत्पुरुष नहीं मौजूद, कण कण में पाया जाता है। तुम माटी बन जाओगे ना तब भी वो मौजूद है। उस माटी में भी है, जो तुम्हारी माटी तन बन जाएगा उसमें भी वो है, लेकिन तुम्हें कैसे दिखेगा? बिन जाने क्या राधी अंधा अंधकमा जानो, जिन जाना तिन रंग माना। जो जानेगा वही तो उसकी पहचान करे। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आपको कैसे मेरी इतनी समझ आएगी? क्या करूं? तुम मेरे से बल्कि ज्यादा दूर भागते हो, पंडित पुरोहितों के चक्कर में हो। सारे पॉलिटिशियन मुल्क के देख लो, पंडित पुरोहितों के चक्कर में, उनकी ज्योतिषी के ऊपर डिपेंडेंट। हम कब बनेंगे, कब उतर जाएंगे? बन के तो क्या कर लिया, उतर के क्या खो जाओगे? जहां खोना है वो तो तुमने खो दिया। कोई पॉलिटिशियन भी कभी तरह पैसे कमा के छोड़ जाओगे तो वो दूसरे के काम है। तुमने क्या पाया उस पैसे से? तुमने क्या पाया उस पद प्रतिष्ठा से? तुमने क्या पाया उन गाड़ियों लंबी लंबी में बैठने से? तुमने क्या पाया उन बड़े बड़े हवाई जहाजों में सफर करने से? तुमने क्या पाया उन समुद्री जहाजों में सफर करने से? क्या पाया? जो पाना था तो वो तो खो चुके हो। तुम्हारे पास तो टाइम भी नहीं है संतों को मिलना और देखना। इवन टीवी पर भी, इवन मोबाइल में भी तुम मुझे नहीं देखते, नहीं देखना चाहते। अरे पूर्ण ब्रह्मांड का जीता जागता मालिक, 4 लोक, 3 लोक का नहीं, 4 लोक। क्योंकि तद रूप हूं सतपुरुष का। जो चौथे लोक के मालिक है उनका तद रूप इस धरती पर बैठा हुआ आपके सामने बोल रहा। तो मालिक नहीं तो क्या? ये मान से नहीं कह रहा, सत्य कह रहा। सत्य बोलने में कोई मान नहीं। इसलिए कहा मेरा एक वचन जो निकलता है उसे कोई काट नहीं सकता। वो फिर सत्पुरुष भी नहीं काटते, वो काट सकते हैं पर उनका तद्रूप कैसे काटे? पर मैं वही बोलूंगा ना जो उनको पसंद है, ऐसे कैसे बोलूं? आइए 5वें अंतरे पर। तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, मेरे प्राणों में तू समा गया। तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, हर सांस में है तेरी खबर। मुझे सुबह शाम की क्या खबर, हर सांस में है तेरी खबर। मुझे सुबह शाम की क्या खबर। मेरी शाम है तेरी जुस्तजू, मेरी शाम है
सुबह ही तेरा दीदार है, मेरी शाम है तेरी जुस्तजू, मेरी सुबह ही तेरा दीदार है, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, मेरे प्राणों में समा भी जा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा। देखो इस दोहे में कितना सख्त लिखा है। कहता है हर श्वास में है तेरी खबर, श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास न कोई, क्या जाने कि श्वास में आमन होए। श्वासा से सिमरन करना है, लेकिन उस श्वासा से नहीं जिसमें मन है। मन को हटाना है। छाछ लेते हो ना तो कंकर पत्थर उठाओ, अलग करके तो दाने अलग करते हो जिन्हें पकाना और खाना है। कहीं कंकर चला गया तो सारा खाना किरकिरा हो जाता है। इसीलिए प्यारी सत्संग जी, श्वास में शब्द संग, तीन चीजें, सुरति शब्द और श्वासा, तीन मिलकर धारा बने आगे गंगा एक, तीनों को जोड़ के श्वास लेना, तब सुषुम्ना खुलेगी। ऐसे सुषुम्ना किसी ने लिखा, मेरे कबीर साहब ने लिखा, मेरे सतगुरु ने लिखा, और ये गदा भाई लिख रहा है सुषुम्ना का खोलना। क्योंकि सुषुम्ना को इसलिए खोलना है कि सुषुम्ना में ओंकार भगवान बैठे हैं, तुम्हें आगे चक्कर जाने ही नहीं देते। तुम्हारे पास कोई विधि नहीं, कोई विधि विधान नहीं चलेगा। 112 जो शिव जी ने आसन दिए हैं उनसे सुषुम्ना नहीं खुलती। सुषुम्ना खुलती ही तब है जब सतगुरु पूरा मिले, तो कुंडलिनी खुद खुल जाती है। वो भी सुरती को प्यारी सत्संग जी कुंडलिनी से चलते हुई आगे चक्कर में, शास्त्र साथ से आगे चक्कर में पहुंचती है। निरति सीधी स्वांसा से आगे चक्कर में पहुंचती है, तो बर्तन पूरा होता है। इसलिए कहा बिन सतगुरु कोई बाचे नहीं, कोई कोट न करे उपाय। मुझे तो सुबह शाम कहता हूं, मुझे न सुबह की खबर है न शाम की खबर है। मेरी ये है विरैनी की कहानी। विरह जागे तो विराग आएगा, उसके बिना विराग कैसे आएगा। दया काम करेगी, विरह तो बात आगे बढ़ेगी। क्योंकि दया जो थी वो विरह की राज रानी थी। विरह आप में ढूंढना है तो सबसे पहले स्त्रियों में ढूंढ, फिर तुम्हें कालिदास में मिलेगा, फिर तुम्हें रविंद्रनाथ में मिलेगा, फिर तुम्हें तुलसीदास में मिलेगा, फिर तुम्हें दरिया साहब में मिलेगा। जरा जाओ, मैं तब पहले भजन दिया, फिर मैं अगले सत्संग में मेरे के ऊपर आ रहा हूं। क्योंकि तुम्हें आप पूरी समय देना चाहता। मेरी शाम है तेरी जुस्तजू, शाम को मैं ध्यान में बैठता ही बैठता हूँ, रात को मैं ध्यान में बैठता ही बैठता हूँ, चाहे कुछ हो जाए। ध्यान में जाना है तो क्या कहता है, मेरी सुबह है तेरी दीदार। सुबह दीदार क्यों कहा? रात को मैंने तुम्हें याद किया, पुकार दी कि आना, मैं सुबह तुम्हारा इंतजार करूंगी। आत्मा तो सितरी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मैं तुम्हारा दीदार करूंगी, पर सुबह जरूर आ जाना मेरे द्वार पर। तो ये विरैनी की पुकार है। मुझे
सुबह शाम की कोई खबर नहीं है, मेरी शाम है तेरी जुस्तजू, बस मैं खो जाती हूँ। शाम होती है तो मैं तुझ में खो जाती, फिर वो जो खमारी चढ़ी रहती है उसी में सो जाती हूँ, पता नहीं कब सोगी। फिर जब मैं सुबह होती तो मैं कहता हूँ अब आए नहीं, कहाँ हो मेरे प्यारे, तुम किधर हो, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं, किस ओर ढूंढूं, किस ओर पाऊं। ये वीरानी की पुकार है। सुबह सुबह वो देखना चाहती है, दीदार करना चाहती है, रात को उसके लिए प्रार्थना करती है, उसकी मिलने की भीख मांगती है और उससे मिलाप करना। इसलिए प्यारी सत्संग जी, समझना, जानना और पहचानना। चकवी बिछड़ी रैन की आन मिली प्रभात देखा। चकवी परिंदा है, रात को ये दोनों बिछड़ जाते हैं तो विरह शुरू हो जाता है। रात तो इकट्ठे रहने का समय होता है और रात को वो बिछड़ जाते हैं। यही तो विरहनी कहती है, तुम मुझे सुबह जरूर दीदार देना, मैं रात भर तुम्हें याद करूंगी, पर सुबह आ जाना। इसी तरह चकवी बिछड़ी रैन की आन मिली प्रभात। अगर बीच में दरिया होता है तो चकवी चकवे को कहती जा, अब तू जा और सो जा, मैं तुम्हें याद करती रहूंगी। और चकवी रात भर याद करती है और सुबह फिर चकवा आ जाता है और दोनों का मेल होता है। ये है वैरह की कहानी। तुम कैसे समझोगे कि ये लिखना ऐसे लिखा जाता है? बहुत पहले का लिखा, आज से 12 साल पहले ये भजन लिखे। ये सतपुरुष को पाया हुआ होना चाहिए, तभी बात बने। मैं ज्यादा अंतरे नहीं इसके फिर ले लूंगा आगे। ये भजन लंबा है, इसके 12 अंतरे हैं और मैं 6ठा अंतरा आपके साथ बोल रहा हूं। कहते हैं हर सुरती में है तू ही तू, हर हंसा में तू समाया, हर हंसा में मौजूद। सतपुरुष हर हंसा में है, पर तुम्हें अपना पता ही नहीं, तुम जागते ही नहीं, तुम अपने आप में कभी होते ही नहीं। यही तो बात है, सतगुरु की क्यों जरूरत है? तुम अपने आप में आओ, होश में आओ। कई बार आप सपने में होते हो, मैंने पिछला आपको एक सुनाया था उस लड़की का जो दूर पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए एक संत के पास पहुंचना चाहती है और जोत को देखना चाहती है। दोनों चीजें हैं और वो संत कहते हैं आजा आजा, वो बुला रहे हैं और वो चढ़ रही है। जो ही वो पास पहुंचने लगती है, विरह देखो कैसा है, जो ही पास पहुंचने लगती है तो कोई आके जगा देता है, उठो बहुत देर हो गई। सारा कुछ टूट गया उसका, विरह में टूट टूट जाता है। आंसू बहते हो, रोते हो, चिल्लाते हो, आवाजें देते हो, पुकार पे पुकार देते हो। मेरे साथ बीती हैं ये बातें और ये अकेले होती। मैं धाड़े मारता था अकेले अपने रिहाड़ी के कमरे में, कोई वहां नहीं होता था, मैं अकेला, खाली सब कुछ था और मैं धाड़े मारता था, पुकार पे पुकार करता था। तो आज मेरी उसने पुकार सुनी ना। पुकार सुनता है पर समय लेता है। सुनी और बहुत सुनी पर बड़ा समय लिया, बड़ा ही समय लिया मेरे मालिक ने, मेरे सतपुरुष ने मेरे से मिलाप करने। मेरे चकवा ने बड़ा टाइम लिया, चकवी ने कई साल बिताए यादों में, इंतजार में, फिर जाके मेल हुआ। तुम क्या समझोगे कि आसान बात है?
तू नैनों की कर कोठड़ी, पुतली का कर पलंग तू नैनों की कर कोठड़ी, पुतली का कर पलंग तू पलकों की चिक डाल कर, पलकों की चिक डाल कर, तू साहिब को खूब रजा मिले, पलकों की चिक डाल कर, तू साहिब को खुद रजा मिले, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, मेरे प्राणों में तू समा भी जा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा। तू नैनों की कर कोठड़ी, पुतली का कर पलंग तू पलकों की चिक डाल कर, पलकों की चिक डाल कर, तू साहिब को खुद रजा मिले, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा, मेरे प्राणों में तू समा भी जा, तुझे क्या सुनाऊं मेरे साहिबा। देखो क्या पुकार है यहाँ, क्या गजब की। कहता इतना सा कर ले कि तू मेरे विराग में नैने जो आंखें हैं ना, इनको क्या कर, कोठड़ी बना। ये तेरा कोठड़ी है, पुतली का कर पलंग तू। और सेंटर में, आंख के सेंटर में देख पुतली है, उसका पलंग बिछा ले। सारी आंख को कोठड़ी बना, पुतली को पलंग बना ले, कोई परेशानी नहीं। पलकों को बंद कर दो, पलकों की चिक डाल ले, बस तू साइड को खूब रजा भी ले, बस चली जा उसके पास। वो आ गया, बस उसके साथ समय बिता ले। चरणों में गिरना है तो चरणों में गिर, उससे इकमिक हो जाना है, इकमिक हो जा। उसकी आत्मा से आत्मा को जोड़ना है, इकमिक हो जा। उसकी मां चेतन सुरति से अपनी सुरति ही जोड़ने से मिलाप होगा। उसकी महाचेतन सुरति से अपनी चेतन सुरति का मेल हुआ तो दर्शन हो गया। इससे मैंने दर्शन किए इतने, जिसका कोई आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। सतपुरुष के इतने दर्शन किए, सतगुरु के इतने दर्शन किए, पर सतगुरु के दर्शन सतपुरुष के रूप में ही किए। उन्होंने भेजा था, उन्होंने पकड़ लिया, उन्हीं से मेरी शादी हो गई, उन्हीं से गिले और शिकवे किए इन भजनों में, और उन्हीं से मेल भी किया। कोई भी शिकवा शिकायत अब नहीं है, मिल चुका हूं पूरी तरह से। पलकों की चिक डाल दी, पुतली का पलंग बिछाया, अब वो मेरे साथ ही रहते, कहां जाते। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुम्हें जागना है। इसका नाम वैर है। इसको कहते हैं कि ये प्रेम में बदलता बड़ी जल्दी। वैर आया, प्रेम आया। विराग तो बस एक जरा सा फासला है
जो तुमने तय करना, जैसे वो महात्मा उसको आ जा, वो पास पहुंचा, बस जल्दी कर पहुंच मेरे पास। और किसी ने जगा दिया, अभी मेल नहीं होना था। कितनी दुख भरी कहानी है उसकी, तुमने सुना, तुम्हें सुनाई, तुम उसके बीच में गए। यही है, मेरे सत्संगों में तुम अंदर नहीं जाते, तुम बाहर से नाक दे के चले जाते। नाक नहीं देनी, वहां इंतजार करना है। इंतजार करोगे तो पाओगे, बिन इंतजार के कैसे पाओगे। तो आज मैंने आपको 7वें अंतरे तक का मेरे दिया, मैंने काव्य लिखा भी है। वो काव्य आज उसकी तरन नहीं पहुंची। अगली बार बोलते ही रहना है। मैंने आपके पास हफ्ते में 2 सत्संग देता ही देता हूं आपको। अब फिर मैं आपके पास मंगल या बुधवार को आ जाऊंगा और मिलेगा। अभी तो प्रेम बड़ा चलेगा, बड़ी दूर तक चलेगा। ये कोई जल्दी खत्म होने वाला नहीं, अभी मेरा ही चल रहा है। अभी विराग पे तो मैं पहुंचा नहीं, अभी दया को मैंने लिया ही नहीं, उसका तो मैंने एक भी दोया नहीं बोला। सहजों को उसके बाद लेना है, वो वैरागन है। सहजों को वैरागन पे लूंगा, मीरा को प्रेम पे लूंगा, हर एक को लूंगा। हर एक के भजन लिखे, सहजों के ऊपर लिखा नहीं, लिखते। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आज इतना रखते हैं, लेकिन तुम जागने वाले हो तो मैंने आज के सत्संग में तुम्हें सब दे दिया। कुछ पता नहीं था मैंने क्या आपको देना है। मुझे था कि मैं जल्दी ही जो काव्य लिखा है, बड़ा तगड़ा काव्य लिखा हुआ है। अब शायद वो कहते हैं उसे गा के सुनाना, उसको गा के बोलना, और तब उन्होंने वो नहीं बोलने दिया। मैंने गाना नहीं था इस समय। अब अगली बार मैं उसको गा के आपको साथ साथ समझाऊंगा, जैसे ये गाया। अभी तो ये 7 में है, इसके 12 अंतरे 5 रहते हैं, वो भी आपको समझाऊंगा। इसके अंदर मेरे प्राण हैं, ये किताबें नहीं हैं। मेरे सारे ग्रंथों में मेरे प्राण बहते हैं। मेरा वैराग और प्रेम है हर ग्रंथ में। मैं एक प्रेमी हूं, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। मेरे प्रेम को तुम मेरे जाने के बाद भी ही निखारोगे, उससे पहले तुम नहीं निखार पाओगे। जब तक तुम मुझे देख रहे हो तुम नहीं निखरोगे। जब मैं चला जाऊंगा तो फिर तुम निखरना शुरू होगे। फिर ये किताबें रंग लाए, फिर ये ग्रंथ रंग लाए। हर ग्रंथ की अपनी तर्ज है, पूरे ग्रंथ के आप अंदाजा लगा। और उनको मैंने गाया, हाँ, जो नए लिखे वो भी गा रहा हूँ साथ साथ। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को सतपृष्ठि के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। प्यारी सत्संग जी, जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं, जो दीक्षित है या नहीं दीक्षित है, उन सब के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आशा करूंगा कि मेरे प्रणाम को आप कबूल करें। ये कह के मैं आपसे अलविदा होना चाहता हूँ। फिर आऊँगा 2 दिन के बाद, फिर आपसे मेरे वैराग और प्रेम की बातें